या डॉक्टर पारुल हियर। जी सर, वार्ड नंबर 3। हाँ मैं अभी पहुंचती हूँ। गुड मॉर्निंग। डॉक्टर पारुल कैसा है? इतना जल्दी जल्दी किधर जाता? इमरजेंसी कॉल। हमको मालूम। हमको कैसे मालूम? एक्सपीरियंस। आपको देर तो नहीं होता ना? नहीं, मेरे को कोई खास बात नहीं करना आपसे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप जैसे स्टूडेंट का जोश देख के हमको बहुत अच्छा लगा। हम हर स्टूडेंट से एक बात बोलता, आपको भी बोलेगा, to be a doctor is an honor and therefore you must respect your profession. है क्योंकि ये कोई आम प्रोफेशन नहीं है, वो बहुत खास प्रोफेशन है। नहीं, आप समझ रहे मेरी बात डॉक्टर? किस लिए खास? क्योंकि हम दूसरों को खुशी देता, दूसरों की उम्मीद जगाता, इसलिए है। आप समझ रहे ना मेरी बात? हाँ, और समझ रहा है मेरी बात? आपको देर तो नहीं होता ना? अभी देर हो रही है। I'll see you later, okay? Okay. हाँ सिस्टर, हाँ हाँ, हर आधे घंटे में 5 mg। हाँ हाँ, रिपीट करते रहिए। हाँ, और सुनो जरा ख्याल रखना, कल रात को उसकी पल्स काफी रैटिक थी। हाँ हाँ, I'll see you soon. Yeah, okay, bye. Good morning, Daddy. Good afternoon. Okay, पता है मुझे। Okay, good afternoon. Good afternoon. How was your day yesterday? Oh, it was very hectic. अब हॉस्पिटल जाने की तैयारी? हाँ, I am already late. पारुल, तुमने पूरब की लेटेस्ट अचीवमेंट सुनी? नहीं तो? बायोलॉजी में फेल हो गए हैं जनाब। बहन मेडिकल में टॉपर, भाई बायोलॉजी में फेल। वाह, क्या बात। पूरा क्लास 10 की बायो में फेल होना तो काफी मुश्किल काम है। हाउ डिड यू मैनेज इट यार? और तुम्हारी टीचर कौन है? मिस्टर जोन्स? या नो। नहीं, कुछ नहीं, मैंने सुना है कि वो क्लास में इतना अच्छा पढ़ाते कि किताब तक खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन तुम्हारा ध्यान नहीं होगा शायद। वैसे भी इतनी सारी चीजें होती है क्लास में, गर्ल्स एक्सेट्रा। दीदी, मेरा गर्ल्स पे कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही बायोलॉजी में। ओके। तो फिर इंटरेस्ट है किसमें? दिन भर टिंग टिंग करके गिटार बजाने में? हाँ, तो क्या खराबी है उसमें? देखो, जब हॉबी पढ़ाई पे हावी हो जाए, उसमें खराबी है। तो मैंने कहा था क्या मुझे साइंस पढ़ा? तुम ही लोग जबरदस्ती कर रहे थे। मम्मी, आई वांट टू बी अ म्यूजिशियन। मेरी उंगलियां गिटार बजाने के लिए, ना ही कोई गड़े मुर्दे की चीरफाड़ करने के लिए। अच्छा, इतना ही जानते हो डॉक्टर्स के बारे में कि हम गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं क्या? ओके, सॉरी। अच्छा दीदी, डोंट गेट ऑफेंडेड। एक काम करो, 500 रुपए देना दो। क्या? चिल्लाओ मत, मम्मी सुन लेंगी। अरे, एक पर्ची तो ये दे तुझे 500 रुपए। वो कहाँ है? ये मेरे भी एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। अच्छा, मुझे भी अपना बैंक शुरू करना है ना। तुमसे सिंपैथी तो मिल नहीं सकती। एक काम करो, कुछ पैसे ही दे दो। सॉरी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। What are you saying, दीदी? तुम जब चाहो मम्मी से ले सकती हो। और इस घर में एक मैं ही हूँ जिसके पास पैसे नहीं है। और मैं इतना डेस्परेटली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे गिटार के स्ट्रिंग्स टूट गए। ठीक है, इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा स्टाइपेंड मिलेगा तब दे दूँ। लेकिन दीदी, मुझे आज ही चाहिए क्योंकि ना एक बहुत बहुत बड़ा शो है और ये मेरी जिंदगी का लास्ट चांस है दीदी। अब ऐसा भी नहीं है। हाँ, ओ मम्मी, क्या खाना बनाया था आपने? बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी था। अरे मम्मी, आप क्यों उठा रहे हो ना? आपको स्पॉन्डिलोसिस बढ़ जाएगा। स्पॉन्डिलोसिस नहीं, स्पॉन्डिलाइटिस। हाँ, वो जो भी है बढ़ जाएगा। आज मैंने खाने में ऐसा तो कुछ नहीं मिलाया था। इसे क्या हो गया? इसे कुछ नहीं हुआ, इसके बेचारे गिटार के स्ट्रिंग्स टूट गए हैं। अच्छा हुआ उस दिन घर में शांति तो इसकी ड्रिंकिंग सुन के तो मेरे कान पड़ गए। माँ, क्या हुआ? माँ, मेरा स्कूटर नहीं है बाहर, कहाँ गया? अरे पैरों से कहीं तो जा नहीं सकता चल के। ये पूरा भी कहीं लेके गया होगा। आने दो उसे। नहीं नहीं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं हॉस्पिटल के लिए ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। लो, आ गया। मैंने कहा था ना, यही लेके गया है स्कूटर। क्यों रे, तुझे पता था दीदी का हॉस्पिटल जाने का टाइम है, तो क्यों लेके गया था स्कूटर? ऊपर से पंचर करा के लेके आया। मैंने जानबूझ के नहीं किया था। अब जो भी हो, वो हॉस्पिटल जाएगी कैसे? कोई बात नहीं माँ, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। बेचारी, ऑटो से जाना पड़ा उसे। रात में भी आने में प्रॉब्लम होगी। तो क्या हुआ, मैं भी तो रोज बस में जाता हूँ, वो भी बीच में 3 बार बदली करना पड़ता है। तो किसने कहा था स्कूल बस में झगड़ा करो? जब देखो तब सबसे लड़ता ही रहता है, भुगता है अपने आप। आपको ना मम्मी, मेरी तो कुछ परवाह ही नहीं है। कभी कभी तो लगता हूँ कि मैं आपका बेटा ही नहीं हूँ। बस उठा ले आओ किसी डिस्काउंट काउंटर से, हर चीज उसके लिए। रास्ते में आते थे जब टायर पंक्चर हो गया ना, उसे ठीक कराने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे। अब लाओ पैसे। मेरे पास नहीं है। अरे भाई, अपने लिए नहीं मांग रहा, आपकी लाडली बेटी के लिए मांग रहा हूँ। उसका स्कूटर जो ठीक कराना है। अब डॉक्टर साहिबा है, वो तो वहाँ पर जाएगी नहीं छोटे मोटे काम कराने, मुझे ही जाना पड़ेगा। लाओ पैसे।
ये लो, मगर स्कूटर ठीक कराने के बाद बाकी पैसे वापस देना। बाकी पैसों के तो माँ मैं स्कूटर ठीक कराऊंगा। बाय मम्मी। मेरे लिए कोई पेशेंट होगा तो भेज देना। May I come in, ma'am? हाँ आइए, बैठिए। कहिए क्या प्रॉब्लम है? मैम बुखार था 3-4 दिन से। अच्छा बताइए। अभी तो बुखार नहीं है आपको? उतर गया होगा। थैंक्स। थैंक यू मैम। हाय। बड़ा अजीब पेशेंट था। हाँ सिस्टर, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। आपको पता है गिटार के स्ट्रिंग्स कहाँ मिलते हैं? अभी आपको किसी पेशेंट को गिटार देना क्या? नहीं, अपनी जनरल नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं क्या है कि बहुत साल हो गया, मुझे ठीक से याद नहीं। एक्चुअली वेंसी ने गिटार बजा के मेरे को प्रपोज किया था। अब आप पूछेगा वेंसी कौन है? आपके हस्बैंड। आपको कैसे पता चला? जनरल नॉलेज। वो क्या हुआ कि एक बार उसके गिटार का तार टूट गया। अब क्रिसमस आया ना, तो मैंने सोचा कि उसको मैं गिटार देखूं, पर मेरे को पता नहीं किधर दुकान है। मैं सारे में ढूंढा, शायद इस ईस्ट स्ट्रीट पे एक बड़ा सा दुकान था, उधर मिला था। आई हेट सरप्राइजेस। क्या है इसमें? कहीं गिटार स्ट्रिंग्स तो नहीं? यस। ओह नो दीदी, क्यों लाई है तुम? क्या है ये? मैं पहले से ही लेकर आ गया। तुम लड़कियों ने बस इतना सरप्राइज देने का शौक होता ना, बट यू नेवर नो द राइट थिंग। इससे अच्छा अगर तुम मुझे कुछ पैसे देती ना, तो मेरे बैंड को कुछ डोनेशन तो मिल जाता दीदी। अरे अजीब है तुम। एक तो इतने प्यार से तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई है, उसका अप्रिशिएट करने के बजाय उसकी नुक्स निकाल रहे हो। बेटी, उसके लिए आपसे कुछ भी मत लाना। कहते ऐसे रहा है जिससे इसके गिटार को कुछ होगा ही नहीं। 7 दिन के अंदर अगर इसकी गिटार खराब नहीं हुई तो मेरा नाम नहीं। बेटी, मैंने तुम्हारे हॉस्पिटल में फ़ोन किया था, पता पड़ा तुम यहाँ से निकल चुकी हो। तुम्हारे डैडी का फ़ोन आया था। पता है मिस्टर पांडे? कौन पांडे? अरे वही जिनकी वाइफ बहुत सारा मेकअप लगाती है मुंह पे। ओ हाँ 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 हाँ। उनका बेटा, उसने IAS पास कर लिया है और ट्रेनिंग भी ख़त्म कर ली है। तो पांडे जी की इच्छा है कि वो पोस्टिंग में जाने के पहले उसकी शादी हो जाए। तो इसमें मैं क्या करूं? अच्छा है उसने IAS क्लियर कर लिया है। गुड फॉर देम। गुड फॉर यू दीदी, इतने इनोसेंट मत बनो। मामा तुम्हारी शादी की बात कर रहे थे। पता नहीं कैसे कैसे लोग आजकल डॉक्टर बन जाते हैं। भगवान मेरी दीदी को कुछ अक्ल दो। तुमने तो इसका फ्यूज ही ऑफ कर दिया। अच्छा लो बेटा, मिठाई लो। थैंक यू। कैसी लगी? अच्छी। पारुल ने बनाई? नहीं, मैं बाजार से लेके आई थी। नमस्ते। नमस्ते। ओह माय गॉड, आपकी बेटी कितनी स्वीट और जेंटिल है। बैठो ना बेटा, बैठो। ये अच्छी है। तुम्हें म्यूजिक का शौक है? कुछ खास नहीं, मतलब पुराने गाने सुनता हूँ कभी कभी। आप गिटार तो नहीं बजाते ना? अरे IAS करने वालों को जहर खाने की फुर्सत नहीं मिलती। गिटार कौन बजाएगा? Oh good. Didi also hate guitars, music, you know all the things. Really? तब तो अच्छा है मैं गिटार नहीं बजाता। देखिए बहन जी, हमारे मुन्ना के लिए तो इतने बड़े बड़े घरों से रिश्ते आए थे कि ओ माय गॉड्स, मैं तो थक गई थी। पर हमने भी सोच रखा था, हम हैं अपर कास्ट के और हम खून और खानदान को स्पेशल अहमियत देंगे। तो हमने सोचा पैसा वैसा क्या देखना है, खून और खानदान देखें।
क्यों बेटा, तुम्हें लड़की पसंद है ना? चलो ये तो अच्छा हो गया। अब हम जल्दी से जल्दी पंडित को बुलाकर इनकी पत्री मिलवा लेते हैं। हाँ, हम जल्दी से जल्दी चाहेंगे कि डॉक्टर हमारे घर में आए। हम भी चाहते हैं स्पेशलिस्ट हमारे घर में आए। अब घर में डॉक्टर होने का ये मतलब तो नहीं कि मुझे रोज ही चेकअप करवाना पड़े। नहीं, ये जरूरी है, वरना मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम 100% ठीक हो या नहीं। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस अभी सब तैयारियां करनी है। पांडे जी कह रहे थे 1 महीने बाद वो श्राद्ध का महीना शुरू हो जाएगा, तो सगाई के तुरंत बाद शादी का मुहूर्त निकालना है। अच्छा, तो ये सब चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। तुम्हें क्या लगता है शादी के बाद मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी? देखना, मैं रोज आऊंगी तुम्हारा चेकअप करने। कम से कम इसी बहाने मैं तुझसे मिल तो सकूंगी। मेरी छोटी सी बेटी इतनी जल्दी बड़ी हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। मैं तो भूल ही गई थी कि तुझे अपने पति के घर में जाना है। अब मैं रोज आऊंगी ना तुमसे मिलने। कहाँ आ पाएगी? पता नहीं सुरेंद्र की पोस्टिंग कहाँ हो जाए, वो किस शहर में चला जाए। वाह, क्या सीन है! Oh my God, माँ crying, very crying. माँ अगर अभी से इतना रो लोगी ना, तो विदाई के टाइम तो रोना ही नहीं आएगा। दीदी एक काम करो, अभी से तुम्हें इंग्लिश में रोना सीख लो, क्योंकि तुम्हारे जो ससुराल वाले हैं ना, उधर सब इंग्लिश में ही होता है ना। Oh my God, okay bye. डॉक्टर, बाहर एक आदमी आपसे मिलने को आया। मैंने उससे पूछा क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है। वो देखने में बीमार नहीं लगता है। मैं उसको बताया डॉक्टर बिजी है, सारा पेशेंट देखने का टाइम बहुत कम है। वो बोला बहुत जरूरी काम है। मैं उससे पूछा इलाज के अलावा डॉक्टर से और क्या जरूरी काम है। क्या नाम क्या है उसका? अरे मैंने नाम पूछा, पर और भी सब पूछने का ना कि कहाँ से आए हो, क्यों आए हो। अब आपका नाम कोई भी हो, सुरेंद्र पांडे या महेंद्र पांडे। क्या नाम बताया? सुरेंद्र पांडे। कहाँ बैठा है? उधर बाहर बैठा है। एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया कि आप यहाँ ऐसे आ जाएंगे। मैं अगर ये कहूँ कि बस गुजर रहा था यहाँ से इसलिए तुमसे मिलने चला आया, तो झूठ होगा ये। चलिए अच्छा ही हुआ, इसी बहाने आपने मेरा हॉस्पिटल भी देख लिया। हाँ, अब तो इस हॉस्पिटल के बारे में सोच सोच के मरीज हो रहा हूँ मैं। पारुल, सॉरी डॉक्टर पारुल। बहुत थक गई, लेकिन सारी शॉपिंग फिनिश। सास ससुर की कपड़े और सुरेंद्र के लिए सूट पीस, आपको बहुत पसंद आएगा। अच्छा बोलिए, पंडित जी से मिलके 10 तारीख का मुहूर्त फिक्स किया? हाँ भाई हाँ, 5 से 8 का टाइम रखा है। थोड़ा सा मार्जिन रखा है, कहीं ट्रैफिक वगैरह में फंस गए तो आपका मुहूर्त रखा ना रह जाए। आप हमेशा उल्टी बातें क्यों सोचते हो? इसमें उल्टी बात क्या है रंजना, मैं तो प्रैक्टिकली सोच रहा था। ठीक है बाबा, मैं तो चाय बना रही हूँ, अब चाय पियोगे? नहीं, एक बात और है रंजना। क्या? मैं सोच रहा था कि पांडे जी से जाकर मिलूं। अब और क्या डिस्कस करना है? सगाई को दिन कितने रह गए हैं? कुछ बातें अभी भी बाकी हैं करने को। क्या? तुम भी समझ रही हो क्या बात मैं कर रहा हूं। किसी को धोखे में रखना अच्छी बात नहीं होती है। झूठ बोलकर खरीदी खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं ठहरती हैं। तो आप क्या चाहते हैं? आप जाके सब कुछ उनको बता दें? सच बोलने में क्या हर्ज है रंजना? हर्ज है। आप समझते क्यों नहीं? अरे कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अशोक के साथ क्या हुआ था भूल गए आप? कुछ झूठ ऐसे होते हैं जिन्हें माफ किया जाता है, और कुछ सच ऐसे जिसे कभी कोई माफ नहीं करता। लेकिन रंजना सच तो सच होता है। फिर वही बात, पता नहीं मैं आपको कैसे समझाऊं। अरे इस पर
हमारी जिंदगी का क्या असर होगा, कभी सोचा है आपने? अंजना प्लीज गुस्सा मत हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। प्रॉमिस करिए आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, बस तुम चुप हो जाओ, तुम्हारी तबीयत खराब है, प्लीज। हाँ प्रसाद जी, इसमें पूछने की क्या बात है, चिल्ड्रंस को जरूर लाइएगा साथ में, और गिफ्ट्स देख लीजिएगा, श्रद्धा हो तो जरूर लाइएगा। हाँ अच्छा ठीक है, बाय बाय। हाँ ओफो, इनविटेशंस देते देते तो हम थक गए भाई। उफ। चलो भाई, दिन तिथि और घड़ी सब शुभ हैं। अच्छा हम एक चीज सोच रहे थे भाई कि बच्चों की जन्म कुंडली नहीं मिलाई गई। सुनो, द्विवेदी जी ने पारुल की जन्म कुंडली भेजी कि नहीं? कहीं दोष तो नहीं है कोई लड़की में? सुनिए, कहीं लड़की मंगलीक तो नहीं है? हाय राम, अगर लड़की मंगलीक हुई हम तो कहलवा देंगे, लड़की की बरगद के पेड़ से शादी कर दीजिए, हमारा मुन्ना फ्री नहीं है। ओफो, तुम तो कहाँ की बात कहाँ तक लेकर चली जाती हो, दिमाग से निकल गया होगा। भेज देंगे जन्म पत्रिका। माँ प्लीज, मुझे पत्री से शादी नहीं करनी, पारुल से शादी करनी, और पारुल मुझे पसंद है यार। भाई तुम्हारी शादी बिना पत्री मिलाए नहीं होगी। टन 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 तारा चलती है क्या? ये पूरा मेरा फोन है, मैं लेती हूँ। हेलो, हाय सर। खड़ी खड़ी क्या सोच रही है, चलो जाए 9 2 11 मैं एक मिनट। हाँ टन 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 बोलो। टन 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 तारा चलती है क्या? मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। हाँ क्या मौत? स्टॉप इट यार। यू स्टॉप इट। तुम अपनी बातें बाद में कर सकती हो, मैं अपना रिहर्सल बाद में नहीं कर सकता। दिन रात तो रिहर्सल करते रहता है, फिर भी स्कूल के ऑर्केस्ट्रा तक में सिलेक्ट नहीं होता। ओह प्लीज, व्हाट डू दे नो अबाउट म्यूजिक एंड व्हाट डू यू नो अबाउट म्यूजिक? मुझे तेरे म्यूजिक के बारे में जानना भी नहीं है, जस्ट शट अप। मम्मी पापा की फेवरेट हो ना, इसलिए इतना शो ऑफ करती हो। जलता है मुझसे तू। हे, मैं नहीं जलता हूँ, ओके? आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, आई जस्ट केयर अबाउट माई म्यूजिक। ठीक है, जब मैं चली जाऊंगी ना तब जी भर के प्रैक्टिस करते रहना तू। ओह गॉड, मैं तो उसी दिन की राह देख रहा हूँ कि तब कब तुम जाओ और मैं अपना म्यूजिक कर सकूं। ठीक है, जल्दी चली जाऊंगी मैं। रंजना जी, ये आपकी लिस्ट कब खत्म होगी? जैसे जैसे याद आ रही लिखती जा रही हूँ ना, कहीं कुछ मिस नहीं हो जाए। उनकी एक्सपेक्टेशन से हर चीज़ बेहतर होनी चाहिए। अच्छा सुनिए, इनका फोन आया था दोबारा। हेलो जी, नमस्कार। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैंने ये सोचा भाई कि आप लोग काम कर रहे होंगे और ओ माय गॉड, मैं आपकी कोई हेल्प ही नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं आई। आप बैठिए। रंजना, कुछ कॉफी वगैरह का इंतजाम करो ना। आप क्या लेंगी बहन जी? नहीं, नथिंग नथिंग। वैसे मैं खाना खा के आई हूँ, और फॉर्मेलिटी की क्या बात है, ये तो मेरे अपने घर जैसा है। आप भी बैठिए ना। घर जैसा क्यों, ये तो आप ही का घर है। सो तो है। अच्छा पारुल नजर नहीं आ रही? बस अभी आती ही होगी। पांडे जी नहीं है? वो ऑफिस गए हुए हैं अभी। मैं एक्चुअली अपनी फ्रेंड के यहाँ आई थी, तो मैंने सोचा आपके यहाँ भी चली आऊँ। वो आपके घर के कॉर्नर में रहते हैं ना, प्रसाद जी, उनके छोटे छोटे डॉगीज हैं। हाँ, मुझे याद आया। मैं जब मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ तो प्रसाद जी अपने कुत्ते को घुमाने लाते हैं। हाँ बहन जी, उनके साथ तो बहुत बुरा हुआ। आपको पता है, अभी अभी उन्होंने अपने बेटे की एंगेजमेंट करवाई थी। वो दोनों एक दूसरे को कॉलेज से जानते थे, कुछ लव वव का चक्कर था। खैर, प्रसाद जी को जब पता चला तो उन्होंने फैमिली देखी, फैमिली अच्छी लगी, खानदान अच्छा लगा, तो उन्होंने फटाफट एंगेजमेंट भी करवा दी। आपको पता है, उन्होंने दिल्ली जाके एंगेजमेंट करवाई थी, और फिर जब लड़का एंगेजमेंट करवा के दिल्ली से वापस आ रहा था, तब कहिए क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया। और वो भी क्या, मरते मरते बचा लड़का। तब उन लोगों को पता चला कि हम लोग पत्री मिलवा लें, और जब उन्होंने पंडित से पत्री मिलवाई तब उनको पता चला कि लड़की की जो मैरिज वाला घर होता है ना, उसमें तो राहु बैठा हुआ है। देखिए बहन जी, ये सब तो हमारी संस्कृति के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। हाँ, उससे मुझे ध्यान आया, आपने अभी पारुल की पत्री नहीं ना दी हमें? नहीं, बुरा मत मानिएगा। एक्चुअली मैं ये नहीं कहना चाह रही थी कि उसकी पत्री में कोई दोष है। मुझे वही मन में शक सा पैदा हो जाता है ना, इसलिए। मैं ढूंढ तो रही हूँ लेकिन मिल नहीं रही है। आजकल मुझे कुछ याद भी नहीं रहता। ये बातें तो होती रहेंगी। मैं आपके लिए कॉफी बना के लाई। रुको रंजना, बैठो। बहन जी, ये शादी हमें बिना पत्री के करनी होगी। बिना पत्री के क्यों?
आप हमें टाइम और डेट बता दीजिए, हम कंप्यूटर से खुद निकलवा लेंगे पत्री। लेकिन डे, डेट और टाइम हमें पारुल के बारे में कुछ नहीं पता है। हमें तो सिर्फ इतना मालूम है कि पारुल जिस दिन इस घर में आई थी वो हमारे लिए और इस घर के लिए सबसे बड़ा शुभ दिन था। डॉक्टरों ने रंजना से कह दिया था कि वो कभी मां नहीं बन सकती है। हमें बेटी चाहिए थी और पारुल को मां। पूरब उसके 6 साल बाद पैदा हुआ। हम तो भूल भी गए थे कि हम पारुल को सेक्रेड हार्ट हॉस्पिटल से लेके आए थे। ऐसा तो कभी लगा ही नहीं कि पारुल हमारी बेटी नहीं है। और लगता भी कैसे, पारुल हमारी अपनी बेटी है, सिर्फ हमारी। फर्क इतना है कि वो हमारी। फर्क तो जमीन आसमान का पता है द्विवेदी जी। आप अपने सोशल सर्विस के चक्कर में अपनी अडॉप्टेड डॉटर मेरे इकलौते मुन्नों के हाथ में डाल देना चाहते थे। देखिए भाई साहब, आप मॉडर्न होंगे, हम लोग नहीं है। हम लोग अपनी संस्कृति और संस्कारों का खूब ख्याल रखते हैं। अरे हमारे खानदान में तो नीचे गोत्र में शादी नहीं करते। इस लड़की का तो ना खानदान का पता है ना माँ बाप का। आप मेरे ही घर में मेरी बेटी के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही हैं। आपको शर्म नहीं आती? बेहतर होगा कि आप इसी वक्त घर से चली आइए। अरे आपके घर में रहना कौन चाहता है? ये तो वही बात हो गई कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। देखिए जी, जब अपना सिक्का खोटा हो ना तो यूं अकड़ के बात नहीं करनी चाहिए। थैंक गॉड मेरा बच्चा बच गया। वैसे भी आपकी लड़की शक्ल से नीच लगती है, नीच। हाउ डेयर यू, गेट आउट। मुझे तो पहले से यकीन था कि उस लड़की में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, तभी वो लोग जन्म पत्र दे नहीं रहे थे। माय गॉड, आजकल किस पे भरोसा करें और किस पे ना करें। मेरे मुन्ना के लिए एक अनाथ लड़की। क्या हो गया अनाथ है तो? क्या हो गया यार, गुनाह हो गया क्या कोई? माँ मैंने उस लड़की के साथ वक्त बिताया है, बहुत अच्छी लड़की है वो अनाथ थी माँ, उसको पाला नहीं अनाथों की तरह अंकल आंटी ने। काहे की अंकल और काहे की आंटी, भाड़ में जाए वो सब के सब। फ्रॉड नंबर 1 जी। और वैसे भी वो लड़की मुझे शक्ल सूरत से कुछ खास पसंद नहीं थी। आप दोनों ही फिसले जा रहे थे यूं यूं। और हमारे मिश्रा जी, उनकी लड़की में क्या प्रॉब्लम है? गुड लुकिंग है, अच्छी नेचर की है, और क्या चाहिए भाई। और सबसे बड़ी बात सुन लो, उनके खानदान का पता है हम लोगों को। पता है उनके ग्रैंडफादर एमएलए थे, एमएलए। और लड़की खुद फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा कर रखा है भाई, और क्या चाहिए तुमको। कोई बुराई नहीं है माँ उसमें, पारुल में क्या बुराई है? लेकिन माँ देखो, मैं ना आपके खिलाफ जाना चाहता हूं ना आपकी बात मानने से इनकार कर रहा हूं, लेकिन प्लीज थोड़ा कोऑपरेट आपको करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा आपको। तुम्हारी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। सुनो जी, मुझे लगता है इस लड़के पे किसी बुरे ग्रह की छाया पड़ गई है, वरना ये माँ बाप से यूं नहीं लड़ता। और उस लड़की के लिए ना जिसके कोई खानदान का पता, ना गोत्र का पता, ना माँ बाप का पता। सुन लो भाई, तुम्हारे लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। पता नहीं क्या देखी है इसने उस लड़की में।
डॉक्टर पारुल है। पापा, हाँ नहीं, मेरी नाइट ड्यूटी है जी। हेलो डॉक्टर, आप इधर है? मैं आपको किधर किधर ढूंढता। वो आपका पेशेंट है ना सिद्धार्थ, मेरे को बहुत तंग करता। इंजेक्शन लगाने के लिए इतना परेशान करता है कि पूछो मत। वैसे आप पूछा नहीं, पर फिर भी इतना कहानी के लिए तंग करता। बोलता रोज रोज कहानी सुनाओ। अब मैं रोज रोज नई कहानी किधर से लाएगा? मेरा नॉलेज बहुत वीक है। आपने बुरी आदत डाला ना। डॉक्टर, आप क्या सोचता अपनी शादी के बारे में? माँ बाप को छोड़कर जाना बहुत मुश्किल, आई नो। ज्यादा परेशान नहीं होना। मैं अभी बात करने की मूड में नहीं हूँ सिस्टर। प्लीज मुझे अकेला छोड़ सकती है? ऐसा कैसे छोड़ देगा? पहली बार आपको टेंस देखा। अच्छा, अब मैं चुप रहेगा, आप बोलेगा। बोलो। मेरी एक सहेली है सिस्टर, काफी सालों बाद मिली हूं मैं उससे। उसके साथ एक अजीब हादसा हो गया। इतने सालों बाद उसे पता चला कि जिस घर में वो रहती है वो उसका नहीं है, जहां पर उसका बचपन बीता, जिन दीवारों पर वो लिख लिख कर बड़ी हुई है, यहाँ तक कि जिसे वो अपना माँ बाप समझती थी वो भी उसके नहीं है। एक इल्यूशन में जी रही थी वो, इसी बहलावे में जीती रही हूँ। अब वो क्या करे? उसे गिल्ट महसूस हो रहा है। कोई भी तो चीज उसकी अपनी नहीं रही। एक पल में सब कुछ पराया हो गया। और फिर वो बहलावा महज बहलावा भी तो नहीं है। इतना प्यार तो कोई अपने बच्चों से भी नहीं करता जो उन्होंने उससे किया। कभी उसे ये महसूस नहीं होने दिया कि वो उसकी बेटी नहीं है, उसकी अपनी बेटी नहीं है। सिस्टर, ये जो खून हम टेस्ट करते हैं, क्या वो इतना अहम हो जाता है? नहीं डॉक्टर, ये हादसा नहीं है, एक कोइंसिडेंस है कि उस लड़की का जन्म इस घर में नहीं हुआ। बस प्यार हर कमी को दूर करता है, पर इस रिश्ते में कोई कमी थी ही नहीं, सिर्फ प्यार था। बर्थ सर्टिफिकेट रिश्ता नहीं बनाता, रिकॉर्ड बनाता है। वो लड़की कितना खुशकिस्मत है कि उसको ये बात तब पता चला जब वो मैच्योर हो गया। ये समझ सकता है कि उससे ये बात क्यों छिपाई। वो इतना लम्हा उन लोगों के साथ में रहा, कितना जिंदगी निकाला उसने। उसका छोटा छोटा खुशी, उसका छोटा छोटा गम, उस सब में वो लोग शरीक रहे ना। तो इतना सारा लम्हा एक सच के लिए तो नहीं बुलाया जा सकता ना। डॉक्टर पारुल, तुम अपना घर जाओ। तुम्हारा मम्मी तुम्हारा इंतजार करता होगा। वो तुम्हारा घर है, वो तुम्हारा घर है, इसमें कोई शक नहीं। तुमको जाना उस घर। Yeah, come in. Oh, सुरेंद्र, आओ। आओ बैठो। अच्छा,
अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। सुरेंद्र, देखो ना तुम्हारे पेरेंट्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। बेमतलब मेरे घर आकर, मुझे खुद नहीं पता था इस बारे में। मैं खुद डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मैं सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ। मैंने सोचा कि मुझे सबसे पहले तुमसे बात करनी चाहिए, बिकॉज आफ्टर माई पेरेंट्स यू आर द ओनली वन आई कुड थिंक ऑफ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए सुरेंद्र। Just help me deal with this. पारुल, मैं जानती हूँ तुम्हें अपनी मम्मी की बातों का अफसोस है। I know that. पर उनका सामान अलग था। मेरे लिए ये ज्यादा जरूरी है कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, फर्क मुझे भी पड़ता है। पड़ता है फर्क पारुल। ये हम सिर्फ आज के लिए या कल तक के लिए तो नहीं डिसाइड कर रहे हैं ना, हाँ? जिंदगी भर की बात है तो आज कोई हम डिसीजन ले जो कि उम्र भर हमें सालता रहे तो यू आर अ नाइस गर्ल पारुल, और तुम्हें कितने अच्छे लड़के मिल सकते हैं पता नहीं तुम समझ पाओगी कि नहीं, बट I can't go against my parents. I can't. We can be friends, like आगे भी से. please help. I say we. सच हमेशा सच की पड़ी रहती थी ना आपको। पड़ गई कलेजे में ठंडक। सच बोल के रह गए ना, देख लिया नतीजा। अब चली गई बेटी हमारी। यही चाहते थे ना आप, वो कभी नहीं आएगी। मेरा क्या होगा कभी सोचा? बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनते आप, बिल्कुल नहीं सुनते। मेरी बेटी घर छोड़ के चली गई है, कभी सोचा है मेरा क्या होगा? रंजना वो कहीं नहीं जाएगी, वो हमारी बेटी है, विश्वास रखो। अरे विश्वास ही तो तोड़ा है हमने उसका। बहुत बुरा किया हमने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। सब आपकी गलती है। मेरी बेटी ला दो मुझे कुछ नहीं पता। डॉक्टर पारुल, आपको याद है आपका पहला इमरजेंसी कॉल आशुतोष टंडन, हाँ, जिसको आपने डिस्चार्ज किया था, हाँ, उसका घर से फोन आया। उसकी हालत बहुत खराब, सीरियस है। वो इधर लाना चाहते हैं पर डरते हैं कहीं रास्ते में कुछ ना हो जाए। तो हम वहाँ चलते हैं, चलो। हम उधर कैसे जाएगा? ये रूल के खिलाफ है, ऑफिशियल नहीं है। सिस्टर इस वक्त रूल से ज्यादा जरूरी है कि उसे हम मेडिकल एड दें। किसी और डॉक्टर को उसकी केस हिस्ट्री के बारे में पता भी नहीं है। आधे से ज्यादा कंपाउंड से तो उसे एलर्जी है। कोई और डॉक्टर उसका केस ही ना बिगाड़ दे। नहीं, वी हैव टू गो। आप ये लो एंड टेक अ लाइफ सेविंग शॉट। अब फिर से हॉस्पिटल फोन कीजिए। इतनी देर तो उसने कभी भी नहीं की। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। Hello. Can I speak to Dr. Parul, please?
क्या? कितनी देर हो गई? थैंक यू। क्या हुआ? उसको हॉस्पिटल से निकले आधा घंटा हो गया। आधा घंटा? लेकिन इसे तो आने में सिर्फ 10 मिनट लगता है। दीदी, thank God you're back. दीदी, I'm very sorry. सॉरी किस लिए? मैं आपको हमेशा तंग करता था ना, हमेशा आपकी बुराई करता था, पर कभी ये नहीं सोचा था कि आप मेरी नहीं हो। मुझे पता है पूरा। दीदी, मैं आपको अभी कभी तंग नहीं करूंगा दीदी। एक आप ही हो जो मेरी प्रॉब्लम समझती थी, एक आप ही हो जो मुझे उधार देती थी। दीदी, यू आर रियली ग्रेट सिस्टर। मामा का क्या किया माँ? तबीयत खराब कर ली ना आपने? हाँ? तो अगर फिर मुझे छोड़ के चली गई तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी माँ। मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम लोग मेरे माँ और पापा हो। इससे अच्छा तो कोई और हो ही नहीं सकता। हम लोगों ने इतने दिन तुझसे ये सब छुपा के रखा। तुमने मुझे इतना प्यार दिया है कि अगर कोई मुझसे कहता भी तो भी मैं यही सोचती कि हम दोनों में से पूरा भी अडॉप्टेड है। अपने बारे में तो कभी शक नहीं होता मुझे। माँ, मैं जानती हूँ ये कुछ घंटे बहुत मुश्किल थे, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी, लेकिन शायद ये जरूरी था माँ। ये इम्तिहान बहुत जरूरी था। माँ, मैंने जो कुछ भी सीखा है तुमसे सीखा है। बचपन से लेके अब तक तुम मेरी खुशी में, मेरे गम में मेरे हिस्सेदार रही हो। ऐसा रिश्ता और नहीं होता है कि हाँ? जब मुझे बुखार होता तो तुम्हें नींद नहीं आती। मेरा होमवर्क, मेरी डॉल की शादी, मेरा स्कूल बस का टाइम, ये सब तुम्हारी टेंशन थी। मुझे तो सब कुछ रेडी मिल गया था। हमेशा पलक झपकाते सब कुछ हाजिर। अब तुम ही बताओ मुझे, मैं तुम्हें छोड़कर जा सकती हूँ? हाँ? मैं डर गई थी पारुल, बहुत डर गई थी। हर कोई अपनी सबसे कीमती चीज को बहुत हिफाजत से रखता है, और जब वही कीमती चीज खो जाने का डर हो ना, तो उसकी दुनिया बिखर जाती है बेटी। मेरे लिए तू ही मेरी दुनिया है बेटी। तेरे बाहर तो हमने कुछ देखा भी नहीं। छोड़ के मत जा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी माँ, कहीं नहीं। आप तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, वरना लोग क्या कहेंगे कि डॉक्टर पारुल द्विवेदी
ठीक से हैंडल नहीं किया। हाँ। You're in the best hands, मैम। हमारा डॉक्टर पारुल अपने पेशेंट का बहुत ध्यान रखता है, इतना पूरे हॉस्पिटल में कोई नहीं रखता। अब देखना आपकी बीमारी कैसे छू हो जाती है ना डॉक्टर। और वैसे भी ये मेरी परमानेंट और बहुत पुरानी पेशेंट है, मेरी माँ है ये। क्या बोलता आप? अच्छा अच्छा, तभी हम कहता इनका फेस इतना फेमिलियर क्यों है। डॉक्टर पारुल आप बिल्कुल अपनी माँ पे गया है।